हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब मित्र। तो दोस्तों, एसबीआई की तरफ से वैकेंसी आ गई है सर्कल बेस्ड ऑफिसर की पोस्ट के लिए। यहाँ जो ऑफिशियल एडवर्टीज़मेंट है वो जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट स्टार्ट होने वाली है 9 ऑफ मई से और यहाँ पे लास्ट डेट है 29 ऑफ मई। तो यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे पहले ही शेयर कर देना चाहूँगा। सबसे पहला, यहाँ पे इस एग्ज़ाम में आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 2 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ ऑफिसर इन एनी बैंक। तो यहाँ पे इस पॉइंट को मेंशन किया गया है, एक्सपीरियंस पोस्ट एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और आरआरबी। तो यहाँ पे अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है एज एन ऑफिसर इन एनी बैंक, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं हैं। और सेकेंड पॉइंट यहाँ पे होने वाला है सर्कल बेस्ड ऑफिसर, यानी कि अगर आप किसी सर्कल से अप्लाई करते हैं तो आपको जो पोस्टिंग है वो उसी सर्कल में मिलेगी। यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया गया है, देख सकते हैं, द सेलेक्टेड कैंडिडेट सेल बी पोस्टेड इन द अप्लाइड सर्कल ओनली। और साथ ही आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट अपने लिए होम पोस्टिंग वाली जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए एक काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 2600 पोस्ट की वैकेंसी आई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी वैकेंसी है। और साथ ही एसबीआई जैसा इंस्टीट्यूशन में आपको जॉब मिलेगी, तो ये भी बहुत एक अच्छी बात है। तो यहाँ पे सबसे पहले मेंशन किया गया है कि एग्ज़ाम 4 फेजेज़ में होने वाला है, जहाँ पहले ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी, स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद इंटरव्यू, फिर आपका एलपीटी लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। यहाँ पे अगर आप लोकल लैंग्वेज के टेस्ट में फ़ेल होते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो आप उसी स्टेट से भरें जहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आती हो। यहाँ पे एक लिस्ट दिया गया है जहाँ पे लैंग्वेजेस मेंशन कर दी गई है। साथ ही यहाँ पे डिटेल ऑफ वैकेंसी दी गई है कि कौन से सर्कल में कितनी वैकेंसी आई है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज क्या है। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ पे कितनी वैकेंसी आई है। यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है वो है 2600। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको ग्रेजुएट होना होगा। अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे एज लिमिट, जो कि यहाँ बताया गया है कि नॉट बिलो देन 21 ईयर्स एंड नॉट अबव 30 ईयर्स। साथ ही यहाँ पे डीओबी भी मेंशन की गई है कि अगर आपका जन्म 2004 के बाद हुआ है या फिर 1/5/1995 के पहले हुआ है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके इंक्लूसिव में अगर आपका हुआ है, डेट ऑफ बर्थ अगर आपके इन 2 डेट्स के भीतर आती है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है, जो कि शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी कैंडिडेट जो कि नॉन क्रीमी लेयर में बिलोंग करते हैं उनको 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 15 ईयर्स, 13 ईयर्स एंड 10 ईयर्स का अकॉर्डिंगली उनके कैटेगरी के हिसाब से दिया गया है। और इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं उनको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। अभी मैंने पहले ही मेंशन कर दिया था आपको एक्सपीरियंस वाली बात। तो यहाँ पे 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपको चाहिए इन एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और एनी रीजनल रूरल बैंक एज लिस्टेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर आपने 2 साल काम कर लिया है पहले किसी और बैंक में या फिर एसबीआई में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे लोकल लैंग्वेज की भी बात मैंने आपसे पहले की है कि कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द वैकेंसी ऑफ ए पार्टिकुलर सर्कल शुड बी प्रोफिशिएंट रीडिंग, राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग। ये तीनों चीज़ आपको आनी चाहिए, तभी आप उस टेस्ट को पास कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है कि कैंडिडेट्स हु प्रोड्यूस 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडीड द स्पेसिफिक ऑप्टेड लैंग्वेज, यदि आपने 10th और 12th में उस लैंग्वेज की पढ़ाई की है और आपके पास उसका सर्टिफिकेट है तो आपको एलपीटी देने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसके अलावा एक और पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है, कैंडिडेट्स हु हैव डिफ़ॉल्टेड इन रीपेमेंट अंडर एनी लैंडिंग अरेंजमेंट विद बैंक्स और एनवीएफसीज इंक्लूडिंग क्रेडिट कार्ड ड्यूज एंड हैव नॉट रेगुलराइज रीपेड देयर आउटस्टैंडिंग देयर अंडर टिल डेट issuance ऑफ द लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द बैंक शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट। तो अगर आपने कभी डिफ़ॉल्ट भी किया है तो इसके लिए भी आपका जो अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल हो सकता है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। अभी यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करते हैं, जो कि है सिलेक्शन का प्रोसीड्यूर। तो यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, 120 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होने वाला है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, बैंकिंग नॉलेज, जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जहाँ पे 30 मार्क्स का आपका इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन आने वाला है
और बैंकिंग नॉलेज के आपके 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस इकोनॉमी के आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, साथ ही कंप्यूटर के आपके 20 क्वेश्चन होने वाला है 20 मार्क्स के। टोटल 120 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होने वाला है। और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होगा, जहाँ पे लेटर राइटिंग और ऐसे का आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। 2 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के टोटल। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पे है स्क्रीनिंग की, और स्क्रीनिंग के बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू विल कंसिस्ट ऑफ 50 मार्क्स। यहाँ पे 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होने वाला है, जो कि फाइनल सिलेक्शन में आपका हेल्प करेगा। इंटरव्यू होने के बाद आपकी एक फ़ाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, जहाँ पे आपके ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स को कंबाइन करके एक फ़ाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। इसके बाद लोकल लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, और इसके बाद आपका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो पब्लिश किया जाएगा। अभी बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो देखिए, जनरल EWS और OBC कैंडिडेट्स को 750 रुपीज़ फ़ी पे करना पड़ेगा, और SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फ़ी यहाँ पे नहीं रखा गया है। इसके अलावा बात की जाए यहाँ पे जो आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी, तो बेसिक पे यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा आपका 48,480 रुपीज़ से। साथ ही आपका जो 2 साल का एक्सपीरियंस था उसके लिए आपको 2 एडवांस इंक्रीमेंट्स भी दिए जाएंगे, यानी कि आपका 2000 और 2000 का 4000 का एक एडवांस इंक्रीमेंट भी बन जाएगा यहाँ पे। तो लगभग 52,000 की आपकी बेसिक पे बन जाएगी। और इसके अलावा DA, HRA, लीज रेंटल, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी। तो यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी सैलरी आपको मिल जाएगी, जो कि 80,000 से 1 लाख के भीतर रहने वाली है। यहाँ नोटिफिकेशन के लास्ट पेज में ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स का लिस्ट दिया गया है, तो आप यहाँ पे इस लिस्ट को चेक कर सकते हैं जहाँ से आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये थी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन SBI CBO के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। यहाँ पे आपका 9 तारीख से एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। 29 मई इसका लास्ट डेट होने वाला है। तो ये थी ओवरऑल वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब कर दें जॉब मित्र को, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलते रहें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।